सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हम अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी हिंदी के मुहावरे मुहावरे भी नहीं, मतलब आम बोलचाल में काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। लाइक थोड़ी बहुत, धीरे धीरे, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात, नज़र न लगे, काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। बट क्या आपको पता है कि इंग्लिश में उन्हें कैसे बोलना है? बोलते बोलते सुई अटक सी जाती है जब ऐसे हिंदी में अक्सर यूज होने वाली चीजें इंग्लिश में बोलनी होती है। रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, या उसको मैनिपुलेट करके दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू कंपाइल 50 मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो कि डेली बेसिस पे यूज होते हैं, ऐसे आप कह सकते हो। कुछ वर्ड्स भी हैं, कुछ ईडियम्स भी हैं, कुछ प्रोवर्ब्स भी हैं। नेचुरल कॉन्वर्जेशन में जो हम फ्रेजेस आमतौर पे यूज कर देते हैं वो भी है। उनको इंग्लिश में कैसे बोलना हो, और सबके एक एग्जाम्पल के साथ। इट्स नॉट दैट कि मैं बस हिंदी का इंग्लिश बताऊंगी, नो, आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली टू यूज देम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बने रहना एंड तक एंड बताना कैसा लगा। सो यस, फर्स्ट वन इज धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी, या ग्रेजुअली कह सकते हैं। एग्जाम्पल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये कछुआ और खरगोश वाली कहानी सबने सुनी है। सो फोकस ऑन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा क्या बोलोगे इंग्लिश में? दैट इज कॉल्ड एज क्रूक्ड एंड, या फिर ट्विस्टेड। एग्जाम्पल, द रोड अहेड लुक्स क्रूक्ड, सो ड्राइव केयरफुली। आगे का रोड टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए आराम से चलना, आराम से ड्राइव करना। नेक्स्ट इज नजर न लगे। व्हाट इज दिस? कहते हैं टच वुड, या गॉड फॉरबिड, या कहते हैं होप नो वन जिंक्सेस इट। एक और है होप नो वन जिंक्सेस इट। सो एग्जाम्पल कैन बी, यू आर डूइंग रियली वेल, टच वुड मे इट कंटिन्यू। या फिर यू आर डूइंग रियली वेल, होप नो वन जिंक्सेस इट। नेक्स्ट इज छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ, तो इंग्लिश में इसको ऐसे कह सकते हैं। देखो, ट्रांसलेट नहीं करना है छोटा मुंह बड़ी बात, तो इसको ट्रांसलेट कर दे, नो, दैट वुड बी वेरी डम ऑफ यू इफ यू ट्राई टू ट्रांसलेट इट। सो इसको कहते हैं इंग्लिश में, आई मे बी रॉन्ग बट। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इसका तो मतलब हुआ कि मैं गलत हो सकता हूँ, बट इंग्लिश में कहते हैं इसको कि आई मे बी रॉन्ग बट, फिर आगे आप अपनी बात बोल दो। या फिर एक और बताती हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात को कहते हैं कि हु एम आई टू से दैट। हु एम आई टू से दैट, लाइक हु एम आई टू से दैट, बट आई थिंक वी शुड रीथिंक दिस प्लान। या फिर आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक वी शुड रीथिंक दिस प्लान। नेक्स्ट इज तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। सो इंग्लिश में हम बटर और शुगर नहीं करते हैं। इट्स फ्रॉम योर लिप्स टू गॉड्स ईयर। कहते हैं ना, तो किसी ने अच्छी बात बोल दी तो कहते हैं तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यार मतलब ऐसा ही हो। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम योर लिप्स टू गॉड्स ईयर। एग्जाम्पल, फ्रॉम योर लिप्स टू गॉड्स ईयर, आई होप द डील क्लोजेस सून। नेक्स्ट इज देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर। एग्जाम्पल, यू फाइनली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, बेटर लेट देन नेवर। नेक्स्ट, नाम बड़े और दर्शन छोटे, all show and no substance. Example, the product looked premium but was all show and no substance. मतलब कि खाली उसका, कहते हैं ना, हाइप क्रिएट हुआ है, अंदर से वो चीज़ ऐसी है नहीं। प्रोडक्ट तो प्रीमियम दिख रहा था बट अंदर से वो कुछ है नहीं। नेक्स्ट इज आसमान से गिरा खजूर पे अटका। दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। उछालते हैं ना, फ्राइंग पैन में उछालो तो वो जाके आग पे गिर जाए, वही है यहाँ पे। सो एग्जाम्पल, ही लेफ्ट वन बैड जॉब एंड लैंडेड इन अनदर, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। मतलब एक जॉब, एक उसको लगता था खराब जॉब है, उसने छोड़ी, दूसरी पकड़ी, बट वहां भी वही बात है, बदतर ही हो गया। मतलब दोनों लॉस लॉस वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट इज घर की मुर्गी दाल बराबर, अक्सर कह देते हैं, बहुत कॉमनली बोल देते हैं, हर घर में आई थिंक हर 5वें 10वें दिन पे बोलते हैं लोग। So that is called as familiarity breeds contempt. Example, he ignores local talent. Familiarity breeds contempt. होता है ना, पास की चीजों को हम for granted ले लेते हैं, पास के लोगों को, पास की चीजों को, तो उसे ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। इन इंग्लिश वी कॉल दैट familiarity breeds contempt. नेक्स्ट इज एक तीर से दो निशाने, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पत्थर फेंको दो चिड़िया मर जाए। हिंसा हो रही है यहाँ पे, वायलेंस, विच इज रॉन्ग. So this is in English called as, this meeting will kill two birds with one stone. This meeting will kill two birds with one stone. Next is सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे. That is a win-win situation.
मतलब आपका दोनों काम हो जाए एंड यू आर स्टिल इन द प्रॉफिट. सो दैट इज कॉल्ड एज हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. To have the best of both the worlds. Example, we need a solution where we have the best of all the worlds. मतलब कि विन विन वाली सिचुएशन चाहिए. नेगोशिएशन में कहते हैं ना कि दोनों का विन विन हो, वो वाली बात है. नेक्स्ट इज ऊंट के मुंह में जीरा, अ ड्रॉप इन द ओशन. अ ड्रॉप इन द ओशन, उतने बड़े समुद्र में क्या फर्क पड़ता है, आप एक बूंद डालो निकालो. सो दिस बजट इज अ ड्रॉप इन द ओशन. बजट में ऐसी चीजें इतनी कम दी गई कि उसका कोई फर्क ही नहीं है. दैट इज अ लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन. नेक्स्ट इज दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. अच्छा, हिंदी में सुना होगा बट मैंने देखा है कई लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होता, बस बोल देते हैं. हिंदी में पहले मतलब समझो. इसका मतलब होता है कि आपका अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है, लाइक इफ यू हैव गॉन थ्रू एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, तो उसके बाद ना आप बहुत सावधान होकर आगे कदम रखने लगते हो. सो दैट इज कॉल्ड एज दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. इन इंग्लिश वी से वंस बिटन ट्वाइस शाई. हिंदी में कितना बड़ा, इंग्लिश में देखो कितना छोटा. वंस बिटन ट्वाइस शाई. एग्जाम्पल, आफ्टर दैट लॉस ही इज वंस बिटन ट्वाइस शाई. मतलब उसका जो लॉस हुआ उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल हो गया. नाउ वो देख देख के केयरफुली स्टेप्स लेता है. नेक्स्ट इज आंखों का तारा, एप्पल ऑफ माई आई. अच्छा यही बताओ, यहाँ पे स्टार ऑफ द आई नहीं होना चाहिए, तारा. तारा इज लाइक स्टार. एप्पल क्यों है पता नहीं, बट यस, आंखों का तारा इज कॉल्ड द एप्पल ऑफ एन आई. एग्जाम्पल, शी इज द एप्पल ऑफ हर पेरेंट्स आई. हर कोई ही होता है. चांद, चार चांद लगाना, दैट इज कॉल्ड इज टू ऐड चार्म और टू एनहांस समथिंग. एग्जाम्पल, योर प्रेजेंटेशन एडेड चार्म टू द इवेंट. चार चांद लगा दिए. चांद चार ऐसे याद रख सकते हो. नेक्स्ट इज मन में लड्डू फूटना. सो दैट इज कॉल्ड इज ऑन क्लाउड नाइन. हिंदी में कहते हैं सातवें आसमान पे ना, बट इंग्लिश में नाइन्थ क्लाउड. सो ही वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर द प्रमोशन. उसके मन में लड्डू फूटने लगे प्रमोशन के बाद. नेक्स्ट, नाक कटना, लूज फेस. द कंपनी लॉस्ट फेस आफ्टर द स्कैंडल. नेक्स्ट इज पल में तोला पल में माशा. पल में तोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है गाने में है ना. सो यस, दैट इज कॉल्ड इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड. he keeps blowing hot and he keeps blowing hot and cold about the proposal. मतलब कि बहुत क्विकली चेंज होना, उसका ये मतलब हुआ. नेक्स्ट इज मुंह की खाना, टू फेस द म्यूजिक. अच्छा, फेस द म्यूजिक को अच्छा मत समझना, मुंह की खाना नेगेटिव चीज है. ही हैड टू फेस द म्यूजिक आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन. मतलब कि आप बुरे, नेगेटिव सेंस है ना मुंह की खाना, मतलब कि बुरा एक्सपीरियंस होना. मतलब आप डेडलाइन आपने मिस कर दी, देन आप मुंह की खा रहे हो, सुन रहे हो, डांट सुन रहे हो, आपका लॉस हो रहा है. सो फेस द म्यूजिक साउंड्स लाइक दिस इज गुड बट नो. नेक्स्ट इज आंख मूंद लेना, टर्न अ ब्लाइंड आई. एग्जाम्पल, मैनेजमेंट टर्न अ ब्लाइंड आई टू द इश्यू. मतलब कि मैनेजमेंट ने इस इशू की तरफ अपनी आंखें ही बंद कर ली हैं. Like not paying attention to something, that is called as आंखें मूंद लेना और to turn a blind eye. Next is हाथ मलना, पछताना. कहते हैं ना टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दैट इज कॉल्ड एज मतलब रिपेंटेंस. आप पछता रहे हो किसी चीज के लिए, हाथ मल रहे हो. सो देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ. जो हो गई सो हो गई बात, अब उसके ऊपर व्यर्थ चिंता करके पछता के कुछ नहीं होना है. नेक्स्ट इज हाथ खड़े कर देना, टू गिव अप, सरेंडर करना, ऐसे कहते हैं ना, हाथ खड़े कर. सो दैट इज कॉल्ड एज टू गिव अप. ही गेव अप विदाउट ट्राइंग प्रॉपरली. उसने अच्छे से ट्राई भी नहीं किया और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए. ही डिडंट इवन ट्राई एंड ही गेव अप. नेक्स्ट इज पानी पानी होना, शर्मसार होना. कहते हैं ना टू फील एम्बेरस्ड. शी फेल्ट एम्बेरस्ड आफ्टर फॉरगेटिंग हर लाइन्स. वो कुछ बोल रही थी, she forgot her lines and then after that she started feeling embarrassed. Next is कान भरना. कान भरना औरतों वाला काम है. जो पॉइजन someone's ear, मतलब चुगली करके या कान भरना सुना होगा अड़ोस पड़ोस में. तो वही है कि टू पॉइजन someone's ear. someone poisoned his ears against me. उसने मतलब किसी ने मेरे अगेंस्ट उसके कान भर दिए, मेरे बारे में बुरी बुरी बातें कह दी. नेक्स्ट इज हाथ पांव फूलना. दिस मीन्स टू गेट कोल्ड फीट. इसका मतलब होता है कि ही गॉट कोल्ड फीट बिफोर द प्रेजेंटेशन. बहुत आप नर्वस हो जाते हो, एंक्शियस हो जाते हो किसी चीज के पहले, दैट इज कॉल्ड इज हाथ पांव फूलना. बहुत
एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हो, लाइक यू आर इन ए स्टेट ऑफ फियर, आपको थोड़ा सा नर्वस एंग्जाइटी फील होती है, आप डर जाते हो, उसको कहते हैं हाथ पाँव फूलना, और टू गेट कोल्ड फीट। नेक्स्ट इज छोटा दिल, दिल छोटा मत करो, डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज हार्ट, यू विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ऐसा कह सकते हैं। जान पर बन आना, बी इन डीप ट्रबल, ही वॉज इन डीप ट्रबल आफ्टर द ऑडिट, मतलब ऑडिट हुआ उसके बाद जान पर बन आना, मतलब टू बी इन डीप ट्रबल। नेक्स्ट इज आंखों में धूल झोंकना, पुल द वूल ओवर समवन्स आई, दे ट्राई टू पुल द वूल ओवर द क्लाइंट्स आई, धोखा देना किसी को, कंपनी वाले अक्सर करते हैं क्लाइंट्स के साथ। नेक्स्ट इज बाल बाल बचना, हैव अ नैरो स्केप, बहुत इतने से बच जाना, दैट इज कॉल्ड एज टू हैव अ नैरो स्केप, मतलब ही हैड एग्जांपल, ही हैड अ नैरो स्केप इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में बाल बाल बचा, वो मरते मरते बचा। नेक्स्ट इज खून पसीने एक करना, वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, शी वर्कड हर फिंगर्स टू द बोन टू सक्सीड, बहुत हार्ड वर्क करना किसी चीज के लिए, एकदम दिलो जान से लग जाना, दैट इज कॉल्ड एज खून पसीने एक करना, एंड इन इंग्लिश वी से वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन। नेक्स्ट इज दिल पर लेना, to take it on heart, या कहते हैं ना पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली या डोंट टेक इट ऑन हार्ट, डोंट टेक क्रिटिसिज्म टू हार्ट, मतलब दिल पर मत लो क्रिटिसिज्म को। नेक्स्ट इज कान खड़े हो जाना, prick up one's ear, मतलब ही, कान खड़े हो जाना, आप अटेंटिव हो जाते हो ना एकदम से, he pricked up his ears when he heard his name, उसने जैसे ही अपना नाम सुना उसके कान खड़े हो गए। नेक्स्ट इज सीधे मुंह बात न करना, to give someone the cold shoulder, कोल्ड शोल्डर, सीधे मुंह आप किसी से बात नहीं करो, या आपको लगता है कि समवन इज नॉट सो वेलकमिंग, आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा, इज नॉट ग्रीटिंग यू एंड ऑल, इज नॉट हैप्पी विथ यू एंड आपसे बहुत मन से बात नहीं कर रहा है, तो यू कैन से दैट ही गेव अ कोल्ड शोल्डर टू मी। ओके, so she gave me the cold shoulder at the party. Next is 9 do 11 होना, make a quick exit. He made a quick exit after the argument. Next is आग में घी डालना, to add fuel to the fire. मतलब कि ऑलरेडी कोई चीज लाइक इज नॉट इन गुड स्टेट हो, कुछ मनमुटाव या कुछ है, उसमें आपने आग में घी डाल दिया, मतलब आपने उसको और सीरियस बना दिया। his comments added fuel to the fire, उसने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे कि मामला और गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट इज दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज फिशी अबाउट दिस डील। नेक्स्ट इज दिल जीत लेना, टू विन समवन्स हार्ट, सिंपल है, हर काइंडनेस वॉन एवरीवन्स हार्ट। नेक्स्ट इज पेट में बात न रहना, लेडीज के पेट में बात नहीं रहती है जनरली, सो दैट इज कॉल्ड एज टू स्पिल द बीन्स, ही स्पिल्ड, ओके नाइस, मैंने लेडीज का है एंड यहाँ ही लिखा है, आई लाइक इट। ही स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मतलब कि सरप्राइज पार्टी ऐसे प्लान की गई थी बट उसके पेट में बात नहीं रही, उसने उगल दिया। हाथ साफ होना, टू बी, कहते हैं ना इसका हाथ बहुत साफ है इस काम में, अच्छी चीज है, मतलब कि समवन इज अडेप्ट एट समथिंग, समवन इज स्किल्ड एट समथिंग, टू बी गुड एट समथिंग, तो यस शी इज गुड एट हैंडलिंग क्लाइंट्स। नेक्स्ट इज दिन दूनी रात चौगुनी, ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कोई चीज का बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, कहते हैं ना तुम्हारी आमदनी, तुम्हारा बिजनेस व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज टू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, द कंपनी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब अच्छी प्रोग्रेस है। नेक्स्ट इज जान छिड़कना, टू अडोर समवन, ही अडोर्स हिज लिटिल सिस्टर। नेक्स्ट इज मुंह बनाना, मेक अ फेस, शी मेड अ फेस आफ्टर टेस्टिंग द सूप, अच्छा नहीं लगा होगा उसको तो उसने मुंह बना लिया, कहते हैं खाना कोई चीज खाओ तो मुंह बन जाता है आपका, सो दैट इज इट। हवा में बातें करना, चॉक पिक, हवा में बातें करना मतलब बेसलेस बातें करो आप, उसे कहते हैं हवा में बात करना, आपका कुछ प्रैक्टिकल बेस नहीं है उस बात को लेके, आप बस यूं ही बोले चले जा रहे हो, सो एग्जाम टॉक बिग इसे कहते हैं, सो ही कीप्स टॉकिंग बिग बट नेवर डिलीवर्स। नेक्स्ट इज रंग बदलना, किसकी तरह, गिरगिट की तरह, रंग बदलना इज कॉल्ड एज टू चेंज कलर्स और शो ट्रू कलर्स, ही शोड हिज ट्रू कलर्स ड्यूरिंग द क्राइसिस, मतलब कोई ऐसा बुरा सिचुएशन था, क्राइसिस था, उसमें उसने अपना रंग दिखा ही दिया, रंग बदल दिया, उस ही शोड हिज ट्रू कलर्स। नेक्स्ट इज पीठ पीछे वार करना, बैक स्टेप समवन, ही बैक स्टैब्ड हिज कॉलीग्स। नेक्स्ट इज पसीना छूटना, ब्रेक इनटू स्वेट, स्वीट नहीं स्वेट, he broke into a sweat during the interview.
एक दो दोगे फिर लाइक इंटरव्यूज भी नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज दिल खोल कर, होल हार्टेडली कहते हैं, दिल खोल कर खर्च करना, होल हार्टेडली। शी सपोर्टेड द कॉज होल हार्टेडली। नेक्स्ट इज आसमान सर पर उठाना, टू रेज हेल, द मैनेजर रेज्ड हेल ओवर द मिस्टेक। मतलब कि मिस्टेक पे मतलब बवाल कर देना एकदम से, उसको कहते हैं आसमान सर पर उठा लेना, टू रेज हेल। नकली मुस्कान देना, put on a fake smile. He put on a fake smile at the meeting. Next and the last is Bhagya Ajmana. Try one's luck. She decided to try her luck in the business. So आपने देखा ये, आप में आप लगभग सारे ही आपके सुने हुए होंगे, बट आपको नहीं पता था कि इंग्लिश में एग्जैक्टली हाउ टू यूज देम। आई होप इस वीडियो के बाद आपने जो 10-12 मिनट दिए इस वीडियो में, आई होप इसके बाद आप अपने आप को एक इनहेंस्ड वर्जन आप देखोगे, आप इसे यूज कर पाओगे अपने डेली कम्युनिकेशन में। सिंपल येट बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं, तो मैंने इनको ही रखा था इस वीडियो में। I hope you liked it, and if you did, please hit the like button and subscribe to my channel and share it with your friends. And please let me know in the comments आपको कैसा लगा, and if you have any doubts, please feel free to ask. Thanks for watching.